हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर को देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। एरे ऑफ स्ट्रक्चर। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था, हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाया था जिसमें सिर्फ एक एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर हो रही थी। इस प्रोग्राम में एक एम्प्लॉय का ईएमपी नंबर, सैलरी और नेम स्टोर होगा। ठीक, अब हमें अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करनी है, सपोज करो हमें 10 एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करनी है, तो हमें एक स्ट्रक्चर लेने से काम नहीं होगा। हमें क्या लेना पड़ेगा? एरे ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे एक वेरिएबल में सिर्फ एक स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर होता था, अगर हमें 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना तो हम क्या लिए थे? एक एरे लिए थे जिसमें हम 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर रहे थे। वैसे ही 10 एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर लेते हैं। और एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं? हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, जो प्रोग्राम में आप सिंपल ई लिख रहे थे, यहां पर आप क्या लिख रहे थे? स्ट्रक्ट एमपी ई। ठीक, देखिए, चाहे ई स्ट्रक्ट एमपी यहां लिखिए, चाहे ई यहां लिखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं दो तरीके से आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने ई के आगे ब्रैकेट लगा के 10 लिख दिया, यानी अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? ये बन गया एरे। ये क्या बन गया? एरे। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ये, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। वाइड मेन इंट आई और एन हमने एक वेरिएबल ले लिया। यूजर से पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब 10 तक तो इनपुट कर सकता है, 10 तक। ठीक, लेकिन उससे कम भी अगर करना चाहे 5-6, तो उससे इसलिए पूछ रहे हैं कि इंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय आपके हैं? 5-6। वो इनपुट करेगा एन की वैल्यू, फिर प्रिंट ऑफ होगा इंटर परसेंटाइल डी एम्प्लॉय डिटेल। उतनी एम्प्लॉय डिटेल हमें इनपुट करनी है, और एम्प्लॉय डिटेल में हमें क्या क्या भरना है? एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। हमने फॉर लूप चलाया आई इक्वल 0 से आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और स्कैन ऑफ कर लिया परसेंटाइल डी से। देखिए अब इसमें करेंगे क्या? पिछले प्रोग्राम में हम ई डॉट ईएमपी नंबर कर रहे थे ना, अब क्योंकि ये एरे है, तो एरे है तो क्या आ जाएगा? ई ऑफ आई, यानी 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन। ठीक, तो एरे है तो 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? ई ऑफ आई डॉट ईएमपी नंबर, यानी 0 पोजीशन पर एम्प्लॉय डिटेल इनपुट करो, फिर एंड डॉट आई नेम। ठीक, तो यहां पर एंड लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि देखिए अगर आप अभी तक स्ट्रिंग पढ़े नहीं है तो आपको बता दें, नेम इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? परसेंटाइल यस। और कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? परसेंटाइल सी। क्योंकि किसी का नाम एक कैरेक्टर का तो होगा नहीं, ए बी सी डी किसी का नाम होता है? ए या बी या सी, ऐसा तो होता नहीं है। पूरा नाम होता है, रवि, रीमा, संगीता, ठीक है, श्रेया, ऐसे नाम होता है। तो नाम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं। तो नाम इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? परसेंटाइल यस। परसेंटाइल यस से क्या होगा? पूरा नाम इनपुट हो जाता है, और हमें परसेंटाइल यस के साथ स्कैनअप में एम परसेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? जब हम आज स्ट्रिंग पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। तो यहां पर हम ई ऑफ आई डॉट नेम लिख लिए, फिर एम परसेंट ई ऑफ आई डॉट सैलरी हमने लिख लिया, फिर प्रिंट कराने के लिए फिर हमने एम्प्लॉय डिटेल लिखा, वही लूप चलाया आई इक्वल 0 से एन तक, आई प्लस प्लस, और परसेंटाइल डी से ईएमपी, ई ऑफ आई ईएमपी नंबर प्रिंट हो जाएगा, यस से नेम प्रिंट हो जाएगा, और यफ से सैलरी प्रिंट हो जाएगी। अब आइए हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। इंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय हैं हमारे पास। ठीक, तो देखिए मैसेज आ गया, इंटर 3 एम्प्लॉय डिटेल, इंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। तो आईडी हमने एक, नेम धर्मराज कर दिया, और सैलरी कर दी हमने 10,000। ठीक, ये एक एम्प्लॉय की डिटेल हुई। दूसरी हमने आईडी डाली 2, ठीक, नेम डाला संगीता, और सैलरी डाली 20,000। फिर तीसरी एम्प्लॉय हमने डाला नेम 3, आईडी 3, नेम डाला श्रेया, और सैलरी डाल दी 30,000। ठीक, अब देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स आ गई। पहले आईडी है 1, नेम है धर्मराज, और सैलरी है, क्योंकि हमने फ्लोट लिया इसलिए दशमलव में दिखा रहा है। अब देखिए दशमलव के बाद
कितने जीरो आ रहे हैं, 6 जीरो आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम 6 जीरो को कम करना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7.2 या 8.2 जो भी लिख दीजिए आप, मतलब दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक दिखाए। तो ये है ID 1 2 3 और ये है नेम और ये है उनकी सैलरी। तो इस तरह का प्रोग्राम एग्जाम में आपके आता है कि एक एम्प्लॉय की, मतलब 10 एम्प्लॉय की, 20 एम्प्लॉय की एग्जाम में देता है कि 30 स्टूडेंट का मार्क स्टोर करो, ठीक, सब्जेक्ट स्टोर करो या 30 एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करो। अगर आप इसी प्रोग्राम में हम आपसे कह दें कि 30 स्टूडेंट का मार्क स्टोर करो, तो क्या करेंगे आप, सिंपल यहाँ पर जहाँ पे 10 लिखा हुआ वहाँ पर 30 कर देंगे। 30 स्टूडेंट का अगर मार्क स्टोर करना है, और यहाँ पर एमपी नंबर की जगह स्टूडेंट में क्या होता है, रोल नंबर होता है। सैलरी की जगह क्या हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, ठीक। अब मार्कशीट में आप एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी मार्क्स किसी का डेसिमल में नहीं होता है किसी भी मार्कशीट में, ठीक। या तो 99 नंबर कोई पाता है, या तो 100 पाता है, या 95 पाता है। 95.67, 95.89 इस तरह का मार्क नहीं होता किसी की मार्कशीट में। इसलिए मार्क जब आप लेंगे तो उसे फ्लोट ना लेके क्या लेंगे आप, इंट लेंगे, ठीक है। जब आप मार्क लेंगे, अगर आपको मार्क लेना हो तो आप लेंगे इंट मार्क, क्योंकि मार्कशीट में मार्क हमेशा इंटीजर होता है। मार्क्स ऐसे ले लेंगे। 30 स्टूडेंट का करना है, मार्क्स ले लिए, रोल नंबर ले लिए, नेम ले लिया, ऐसे ही लूप चलेगा। और मैसेज यहाँ चेंज करना, एम्प्लॉय आईडी की जगह रोल नंबर और नेम और मार्क्स दिखाना है। तो 30 स्टूडेंट का मार्क्स आपका प्रोग्राम एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग प्रोग्राम बनाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दें, लेकिन लाइक या डिसलाइक कुछ भी करें, इग्नोर मत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।